हकायत नंबर 11 कासद रूम। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के अहद खिलाफत में कैसर रूम ने अपना सफीर मदीनतुल मुनव्वरा में भेजा। कासद ने दारुल खिलाफा इस्लामिया मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंचकर लोगों से खलीफा वक्त के महल का पूछा कि वो कहाँ है, ताकि मैं अपना मालो असबाब वहां तक पहुंचा सकूं। कौम ने कहा, हमारे बादशाह का कोई महल नहीं। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर का महल तो उनकी जान पाक है, जो अल्लाह ताला के ताल्लुके खास और तजल्लियात कुर्ब से मुनव्वर हो रही है, जिसने उन्हें सारे जहान के शाही महल्लात से मुस्तगना कर दिया है। कासद रूम ने दिल में सोचा, ये कैसा बादशाह है जो आम लोगों में रहता है, इसका कोई हिफाजी दस्ता है, न रहने के लिए कोई आलीशान महल। रास्ते में एक अराबी खतून से खलीफा का पता पूछा तो उसने कहा, आप रजी अल्लाह तआला अन्हु कब्रिस्तान के पास एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। कासद जब वहां पहुंचा तो उसने देखा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बेखौफ खतर जमीन पर आराम फरमा रहे हैं, ना तख्तो ताज पास है और ना ही फौजो लश्कर। करीब पहुंचकर जब उसने आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरा मुबारक की जियारत की तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु की हैबत से वो कांपने लगा और अपने दिल में कहने लगा, मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है और एक उम्र तक सुल्तानों का हमनशी रहा हूँ, मुझे कभी किसी से खौफ तक महसूस नहीं हुआ। मालूम नहीं इस शख्स की हैबत से मेरे औसान क्यों खता हो गए हैं। इस सोए हुए अकेले आदमी को देखकर मेरा जिस्म कांप रहा है। इस मर्दे गदरी पोश की हैबत ने तो मेरे होश उड़ा दिए हैं। ये शख्स बगैर किसी हथियार के और बगैर किसी फौजी पहरा के जमीन पर अकेला सोया है। मुझ पर ऐसा लर्जा तारी है कि अगर मुझे 7 जिस्म और अता हो जाएं तो इस लर्जा का तहम्मुल ना कर सके। फिर वो दिल में सोचने लगा, ये रोबो हैबत इसकी नहीं है, दरअसल ये अल्लाह की हैबत है, क्योंकि इस बादशाह का कल्ब अल्लाह के कुर्ब और मैयत खासा से मुशर्रफ है। बस ये इसी मैयत हक का रोबो जलाल है जो इस मर्द हक के चेहरा से नुमाया हो रहा है। कासद इन्हीं बातों में खोया हुआ था कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंख खुल गई। सफीर रूम ने आगे बढ़कर बड़े अदब के साथ आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को सलाम किया। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने नहायत शफकत से सलाम का जवाब दिया, सफीर को अपने पास बिठाकर तसल्ली दी और कैसरे रूम का पैगाम वगैरह लेने के बाद आप रजी अल्लाह तआला अन्हु देर तक उसके साथ मार्फत की बातें करते रहे। कासद रूम आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के इहलाके हुस्ना और सादगी से इस कदर मुतासिर हुआ कि इसके दिल से कुफ्र व शिर्क का जंग दूर हो गया। ये कासद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की सोबत के फैज़ से मुशर्रफ बा इस्लाम होकर बातनी दौलत से माला माल हो गया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अल्लाह से डरता है और तकवा इख्तियार करता है, इससे जिन और इंसान सब डरते हैं, और जो भी इसकी तरफ देखेगा उस पर उस मर्द हक की हैबत गालिब होगी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इस हकायत का दरसे हयात कुछ यूं है, जो लोग अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करते हैं, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उनका मुकाम व मर्तबा बुलंद फरमा देता है। Sitting